हम वचन पढ़ने के लिए सब कोई खड़े हो जाएंगे। हम निकालेंगे एफिसियों की पत्री 6 के 10 से 12 और उसके बाद 18। चलिए सब कोई खड़े हो जाएंगे परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए। परमेश्वर के वचन को सम्मान देते हुए, प्रभु को आदर करते हुए हम पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक ऐसा समय आने वाला है जहां पे शैतान अपने युक्तियों के सहारे, अपने प्लानिंग के सहारे हमें फांसने की कोशिश करेगा। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। पौलुस ये जानता था कि एक ऐसा समय आने वाला है जहां पे लोगों को अपने बुद्धि और ज्ञान का सहारा नहीं चलेगा। उनको चाहिए परमेश्वर का हथियार, उनको चाहिए परमेश्वर का शक्ति, उनको चाहिए प्रभु के शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। उनको चाहिए कि प्रभु के सारे हथियार को, प्रभु के दिए गए हथियार को बांध ले। इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध, हमारा जो युद्ध है ना, वो लहू और मांस से नहीं है। हमारा युद्ध किसी पर्टिकुलर इंसान से नहीं है। हमारा जो मल्ल युद्ध है वो अंधकार के शक्तियों से है, और हमारा जो मल्ल युद्ध है वो लिखा गया आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में घूमते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा हम पढ़ेंगे 18। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा गया हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, और विनती करते रहो। क्यों? पौलुस ये भी ठीक से जानता है क्यों वो बोल रहा है कि हर समय हमें प्रार्थना में, आत्मा में प्रार्थना करते रहना चाहिए। क्योंकि पौलुस ये जानता है कि हमारा नॉर्मल प्रार्थना चलेगा नहीं। हमें आत्मा में प्रार्थना करते रहना है, विनती करते रहते रहना है, हमारे साधुओं के लिए, हमारे अगुओं के लिए, हमारे पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि पौलुस ये भी जानता है, और पौलुस अपने जीवन में हम प्रभु के वचनों से हमें ये सिखाता है कि हमें प्रार्थना में, आत्मा में लगे रहना चाहिए। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज इसी के विषय में मैं फिर से आज वचन बताने जा रहा हूं, ताकि हम प्रभु में कैसे बढ़ें। जहां पे हम देख रहे हैं लोग धीरे धीरे करके नीचे जा रहे हैं, बैकस्लाइड हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, ठंडे पड़ रहे हैं। आज ये बहुत जरूरी है कि हमारे कलीसिया में जितने लोग हैं वो सब लोग प्रभु में बढ़ें, आत्मा में बढ़ें। और प्रभु में कैसे बढ़ना है, आज उसी के विषय में मैं आप सबको सुसमाचार प्रचार करने जा रहा हूं। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम आज ये वचन देख रहे हैं कि हमें प्रभु में कैसे बढ़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हमें प्रभु में बढ़ना है तो कुछ चीजों को अपने जीवन में ठान लेना है। मैं लास्ट संडे में ये बताया था कि अगर हमारे जीवन में हमारे जीवन में प्रभु में बढ़ना है, अगर हम अपने जीवन में प्रभु में बढ़ना है तो कुछ जीवन में कुछ प्रिंसिपल बनाना चाहिए। पहला चीज है कि हमें अपने जीवन को डिसिप्लिन करना चाहिए, सीरियस हो जाना चाहिए। ठीक है, अपने आत्मिक जीवन को सीरियस ले लो, क्योंकि प्रभु बहुत सीरियस है पाप को लेकर, अपने जजमेंट को लेकर। प्रभु बहुत सीरियस है हमारे आत्मिक जीवन को लेकर। प्रभु
बहुत अनुग्रह करता है, प्रभु मांगने से बहुत कुछ दे देगा, लेकिन याद रखो मांगने से उद्धार नहीं मिलेगा। बाइबल में लिखा गया फिलिपियों के पत्री में कि अपने उद्धार के कार्य भय के साथ कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को संपन्न करते रहो, कि मतलब किया करो। ठीक है, बाइबल में ये लिखा गया है कि हमारे उद्धार के कार्य को हमें आगे बढ़ के करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि उद्धार का कार्य ऐसे कंप्लीट नहीं होता। एक बार बपतिस्मा ले लेने से यीशु के नाम से, एक बार बाइबल पढ़ लेने से, कुछ दिन प्रार्थना कर लेने से हमें उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार का मतलब है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। हाँ, हम उद्धार पाए हैं अंधकार से। उद्धार 3 प्रकार का होता है। उद्धार 3 प्रकार का होता है। हम अतीत का उद्धार, मतलब पापों से प्रभु यीशु हमें छुटकारा दे दिए, हम उद्धार अभी भी पा रहे हैं बहुत सारे विषयों के लेकर, और हम उद्धार पाएंगे आने वाले दिनों में। हमारा उद्धार कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, हमारा उद्धार चलता रहता है। हाँ, बहुत बार हम आके गवाही देते हैं कि प्रभु ने मुझे उस बंधन से, पाप के बंधन से उद्धार कर लिया। हाँ, कर लिया, लेकिन क्या अभी भी तुम उस उद्धार के प्रोसेस में हो? अभी भी प्रभु यीशु हमें उद्धार कर रहा है, क्योंकि शैतान अपना काम बंद नहीं किया है। शैतान हमें फांसते रहता है, शैतान हमें प्रलोभित करता रहता है, शैतान हमें परखता रहता है, शैतान हमें पाप के जाल में फंसाते रहता है। वो हमें बार बार बोलते रहता है ये पाप कर ले, ये पाप कर ले, लालच देता रहता है, बुरी चीजों का संगति कराते रहता है। और हम जब पड़ जाते हैं, भले ही हम उद्धार पाए हो अतीत में, लेकिन वर्तमान के समय में जो लालच हमारे जीवन में आता है, उसमें फंस के हम क्या करते हैं, फिर से पाप में पड़ जाते हैं। और हमारा उद्धार जो पाए थे, वर्तमान के समय में हम उद्धार पाए नहीं हैं। इसीलिए हम उद्धार अतीत में पाए थे, लेकिन वर्तमान में भी उस उद्धार को बनाए रखना बहुत जरूरी है। वर्तमान में भी उस उद्धार को कायम रखना बहुत जरूरी है, उस पवित्रता को कायम रखना बहुत जरूरी है, उस अनुशासित जीवन को, उस डिसिप्लिन लाइफ को कायम रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें उद्धार का कार्य पूरा करते रहना है। हम उद्धार, अभी तक हमारा उद्धार कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक हमारा उद्धार पूरा नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तीसरा बात, हम उद्धार पाएंगे जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, हमें लेके स्वर्ग जाएंगे, तो हमारा उद्धार कंप्लीट होगा। जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तभी हमारा उद्धार पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। तब शैतान हमें वहां पे परख नहीं सकता, तब शैतान वहां पे हमें कोई भी लालच दे नहीं सकता, कोई भी प्रलोभन दे नहीं सकता, कोई भी मतलब युक्तियों से फंसा नहीं सकता, क्योंकि हम स्वर्ग पहुंच चुके हैं, हमारा उद्धार कंप्लीट हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए उद्धार 3 तरीके का है, हमें यह समझना है। ठीक है। और दूसरा बात, ये उद्धार को बचाए रखने के लिए हमें प्रभु में बढ़ते रहना है। एक बार प्रभु में बढ़ गए ये काफी नहीं है, प्रभु में हर दिन हमें बढ़ते रहना है। अगर आप बलवान बनना चाहते हो तो प्रभु को अपने जीवन में कंटिन्यूअस एक फ्रेंड के हिसाब से, एक दोस्त के हिसाब से अपने जीवन में बनाए रखना है, ताकि प्रभु आपको हर दिन सहायता करे, ताकि प्रभु आपको हर दिन गाइड करे। प्रभु अपने वचन से, अपने आत्मिक खाद्य से, अपने आत्मिक चीजों से वो आपको बढ़ाते रहे। इसीलिए बाइबल में पौलुस बोलता है कि प्रभु के शक्ति में बलवान बनो। ये किसको लिखा गया है? एफिसियों कलीसिया में, एफिसियों के मंडली के लोगों के लिए, जो मंडली में हैं, जो कलीसिया में हैं, उनको ये पत्र लिख रहा है पौलुस, और बोल रहा है प्रभु और उसके शक्ति से बढ़ते रहो, बलवंत बनो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए याद रखो हमें आगे बढ़ना है। कौन कौन प्रभु में आगे बढ़ना चाहता है? हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, कौन नहीं चाहता कि हम आगे ना बढ़ें? केवल एक व्यक्ति है, एक जन है, शैतान, जो वो नहीं चाहता कि हम प्रभु में आगे बढ़ें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। याद रखो हमें एक चीज समझना है,
We need to understand, हमें ये समझना है कि परमेश्वर हमारे अतीत से बहुत ज्यादा हमारे भविष्य में इंटरेस्टेड रखता है। परमेश्वर हमारे अतीत में इंटरेस्टेड नहीं है, परमेश्वर ज्यादा इंटरेस्टेड है हमारे भविष्य में। इज़राइल के लोग अपने पाप के कारण दोषी ठहराए गए और अपने परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाने के लिए, परमेश्वर के विरोध में विद्रोह करने के लिए वो दंडित हुए। लेकिन याद रखो, परमेश्वर फिर भी अपने लोगों को उत्साह देने के लिए, एक भरोसा देने के लिए हर वक्त वो तैयार रहे। वो फिर से अपने लोगों को एक आशा दिलाए, एक भरोसा दिलाए, उत्साह देते गए। ठीक है, इज़राइल पाप किया, उनको दोषी ठहराया गया, उनको दंड दिया गया, वो मिल्क मतलब लहू क्या बोलते हैं, दूध और महू बहने के राज्य कनान नगर में पहुंच नहीं पाए। लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग स्वर्ग पहुंच सकते हो। प्रभु यीशु हम सबको इज़राइल के पाप के जरिए, इज़राइल के दोषी ठहराने के जरिए, इज़राइल की गलतियों को दिखा के, हमें उदाहरण देके हमें समझाना चाहते हैं, इज़राइल जैसा पाप किया तुम लोग नहीं करो। तुम्हारे लिए एक आशा है, तुम्हारे लिए एक भरोसा है। मैंने तुम्हारे लिए पूरा काम कर चुका हूं और केवल तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा रखना है और मेरे वचनों के साथ चलते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमें प्रभु में आगे बढ़ना है तो पहला कार्य यह करना है कि अपने जीवन को डिसिप्लिन रखना है और अपने आत्मिक जीवन में सीरियस बन जाना है। अपने आत्मिक जीवन को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। बहाना बनाना बंद करो। अगर प्रभु में आगे बढ़ना है तो बहाना बनाना बंद करो। अगर मुझे प्रभु में आगे बढ़ना है तो मुझे अपने लिए बहाना बनाना बंद करना होगा। अपने असफलता के लिए, अपने गलतियों के लिए, अपने सारे जो फेल्योर है वो सब के लिए मुझे बहाना बनाना बंद करना होगा। मुझे दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहराना बंद करना होगा। दूसरे लोगों को ब्लेम करना बंद करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हो तो दूसरे लोगों को ब्लेम करना बंद करो। ब्लेम मतलब दूसरे लोगों को दोष देना बंद कर दो। दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहराना। हमारे गलतियों के लिए कोई दूसरा व्यक्ति दोषी नहीं है। हमारे फेल्यूर के लिए कोई दूसरा व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, जिम्मेदार नहीं है। याद रखो, अगर हमें प्रभु में आगे बढ़ना है तो हमें बहाना बनाना बंद करना पड़ेगा और दूसरे लोगों को दोष देना बंद करना पड़ेगा। हमारे असफलता के लिए केवल हम ही जिम्मेदार हैं। याद रखो, दूसरे लोग हमें चोट पहुंचा सकते हैं, दूसरे लोग हमें हानि पहुंचा सकते हैं, दूसरे लोग हमें डरा सकते हैं, लेकिन केवल एक ही व्यक्ति है जो हमारे जीवन को पूरा बर्बाद कर सकता है, वो है हम खुद। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरे लोग हमें चोट पहुंचा सकते हैं, दूसरे लोग हमारे हानि कर सकते हैं, दूसरे लोग हमें डरा सकते हैं, हमें फंसा सकते हैं, लेकिन कोई एक जन जो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है तो वो हम खुद हैं। जब तक हम दो लोगों को अनुमति नहीं दे, वो हमारे जीवन में कभी भी घुस के आपके बिना अनुमति से आपके जीवन को बर्बाद नहीं कर सकते। हम दूसरे लोगों का एडवाइस सुनते हैं और उसी को अपना लेते हैं। हम प्रभु के साथ सहमति नहीं होते, प्रभु से मतलब बात नहीं करते हैं, प्रभु से वादानुवाद नहीं करते हैं, प्रभु से डिस्कशन नहीं करते हैं, हम प्रभु के पास नहीं जाते हैं। याद रखो कि आपको चुनना है। आपके जीवन में अगर प्रभु में बढ़ना है तो आपको सही संगति भी चुनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कुछ दिनों पहले मैं ये प्रचार किया था, ये मैसेज दिया था कि अगर प्रभु में आपको बढ़ना है तो आपको 4 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। आपको पता है कौन सा 4 चीज? पहला चीज है आपको अच्छा संगति चुनना है। दूसरा, के कूजे एरिया,
एक अच्छा माहौल होना चाहिए, परिवेश। तीसरा, एक पार्टनर, अच्छा सही पार्टनर होना चाहिए। और चौथा, सही जॉब होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर प्रभु में बढ़ना है, ये 4 चीज आपको सही से चुनना है, क्योंकि ये 4 चीज आपके आत्मिक जीवन को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। पहला चीज, आपको जॉब, अच्छा जॉब चुनना है जहां पे आपको 2 नंबरी काम नहीं करना पड़े, झूठ बोलना ना पड़े, लोगों को झूठ बोलना, ठगना ना पड़े। क्योंकि ऐसा बहुत सारा जॉब है जहां पे पैसा कमाने के लिए लोगों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, वो आप पाप कर रहे हो। ठीक है, ऐसे में आप प्रभु में बढ़ नहीं सकते। तो सही जॉब चुनो जहां पे आपको झूठ बोलना ना पड़े, आप काम करोगे, पैसा मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये हम खुद चुनेंगे, क्योंकि जॉब हम खुद चुनते हैं, है ना। हम माता पिता खुद नहीं चुन सकते, लेकिन जॉब हम खुद चुनते हैं। तो हमें जॉब चुनना है, सही जॉब चुनना है, ताकि जहां पे हमें लोगों को धोखा देना ना पड़े, लोगों को झूठ बोलना ना पड़े, लोगों को चीट करना ना पड़े। ठीक है। दूसरा चीज, हमें सही पार्टनर ढूंढना है शादी के लिए, क्योंकि बहुत सारे यंग लोग हैं जो शादी के लायक हो गए हैं। सही पार्टनर चुनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर तुम प्रभु में बढ़ना चाहते हो, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा जो हस्बैंड है या वाइफ है, वो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है आपके आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए। क्योंकि वो अगर सही नहीं होगा या नहीं होगी, तो याद रखो, आप जितना भी प्रभु में बढ़ना चाहोगे, जितना भी आत्मा में बढ़ना चाहो, वो आपको हर वक्त रोक देगा। बोलेगा नहीं जाओ प्रार्थना, नहीं जाओ वहां पे प्रचार करने, आज छुट्टी क्यों ले रहे हो, जाओ काम करने जाओ, पैसा कहां से आएगा। लेकिन याद रखो कि अगर आप उस सही पार्टनर मिला, तो वो बोलेगा कि ठीक है, सही पार्टनर मिला तो वो बोलेगा कि सही पार्टनर मिला तो वो बोलेगा कि प्रभु में बढ़ो, पैसा मिल जाएगा, प्रभु जुगाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अगर सही पार्टनर नहीं मिला, तो वो आपको क्या करेगा, बोलेगा कि प्रभु में एक दिन नहीं जाने से क्या होगा, जाओ तुम काम जाओ, पैसा नहीं मिलेगा, ये अच्छा मौका मिला है। इसीलिए सही पार्टनर जो आपको प्रार्थना में साथ दे, जो आपको बताए कि थोड़ा प्रार्थना कर लो, थोड़ा बाइबल पढ़ो, डिस्कशन करता रहेगा आपके साथ, जो प्रभु में बढ़ने के लिए चलो वहां पे प्रार्थना जाए, चलो हम प्रार्थना करें, तभी आपका आत्मिक जीवन बढ़ेगा। तीसरा चीज, अगर प्रभु में बढ़ना चाहते हो तो सही माहौल चुनो रहने के लिए। अगर आपका माहौल सही नहीं होगा, तो याद रखो, आप जितना भी बढ़ने की कोशिश करोगे, आपका माहौल आपको गिराते रहेगा। हर वक्त ये काम नहीं करता। हाँ, कुछ लोग बुरे माहौल में भी जीत लेते, मतलब बच जाते हैं, लेकिन हर वक्त ये काम नहीं देता। मैं एक उदाहरण देता हूं। आप लूट को जानते हो? लूट कैसा माहौल में जीता था, जानते हो? कैसा माहौल, वहां पे क्या हो रहा था उसकी जगह में? हाँ, पाप। कैसा पाप? चारों तरफ व्यभिचार। वो शहर में पूरा व्यभिचार होता था, ठीक है। और वो ऐसे माहौल में था, वो अपने आप को बहुत दिनों तक पवित्र रखा शायद, और वो रह नहीं सकता था। परमेश्वर उसको उस माहौल से निकालने के लिए बारे में सोचा, क्योंकि वो जगह को परमेश्वर ध्वंस करना चाहते थे, पूरा नष्ट करना चाहते थे। इसीलिए उसको बचाने के लिए परमेश्वर चाहते तो वो जगह को छोड़ देते, उसको, उसके घर को छोड़ देते और सबको नष्ट कर सकते थे। हो सकता था कि ये नहीं, लेकिन परमेश्वर बोले कि अब तुझे इस माहौल में नहीं रहना है। प्रेज द लॉर्ड, उसको बाहर निकाल दिए, बोले जा बाहर निकल। लेकिन उस माहौल में रह के लूट का
ऐसा सोच भी हो गया था कि अपने बेटियों को भी देने के लिए वो तैयार हो गया था, क्योंकि वहां के लोग ऐसे थे कि वो मानते ही नहीं थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम सही माहौल में रहें, वही हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाएगा। चुनो सही माहौल, सही परिवेश चुनो, जहां पे आप प्रभु में बढ़ सकोगे, जहां पे गाली गलौज ना हो। ऐसे ऐसे एरिया में ना रहो जहां पे आपके बच्चे सुबह उठने से गाली ही सीखे। हमारे बच्चों को हम ये नहीं सिखाना चाहते हैं, लेकिन क्या करोगे, माहौल ऐसा है वो सीख जाएंगे सुन सुन के। प्रेज द लॉर्ड, इसीलिए वैसे माहौल में नहीं रहो। चौथा, सही फेलोशिप। आपका सहभागिता सही होना चाहिए। अगर निंदा करने वालों का सहभागी रखोगे या क्या बोलते हैं चुगली करने वालों का सहभागी रखोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे, उनसे खाली बुरा सुनते रहोगे। लेकिन अगर आपका सहभागी प्रार्थनाओं के योद्धाओं के साथ होता है, जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो लोग प्रभु के बारे में बातें करते हैं, जो लोग प्रार्थना करते रहते हैं, प्रार्थना के विषय में बातें करते हैं, बाइबल के विषय में बातें करते हैं, मिनिस्ट्री के विषय में बातें करते हैं, उनके साथ अगर सहभागी रखोगे तो प्रभु में निश्चित तौर पे बढ़ोगे। लेकिन अगर सांसारिक लोगों के साथ सहभागी रखोगे तो वो लोग सांसारिक बातें करेंगे, आप प्रभु में कैसे बढ़ोगे? आपको सही फेलोशिप चाहिए। फेलोशिप चुनो, सच्चा मतलब सही सहभागिता चुनो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम ये चारों चीज अपने ध्यान में जरूर रखना है कि अगर हमें परमेश्वर में बढ़ना है, प्रभु में बढ़ना है, तो पहला चीज अपने जीवन को, अपने आत्मिक जीवन को सीरियस देखना है। दूसरा, हमें डिसिप्लिन जीवन जीना है। तीसरा, बहाना बनाना बंद करना है, दूसरों को ब्लेम करना, दोष देना बंद करो। हमारे फेल्योर के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा नहीं है। और तीसरा बात, मतलब ये याद रखो कि परमेश्वर आपके फेल्योर जो हो गए उससे ज्यादा इंटरेस्टेड आपके भविष्य के लिए। जो पुराने बीते दिनों में हो गया ना, उसको भूल जाओ, क्योंकि परमेश्वर बोल दे रहे हैं कि जो हो गया हो गया, अब तुझे चुनना है। अगर मुझ में बढ़ना चाहता है तो उसको भूल दे, क्षमा मांग और भूल जा, आगे बढ़। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपके भविष्य में ज्यादा इंटरेस्टेड है, आपके अतीत से ज्यादा परमेश्वर आपके भविष्य में इंटरेस्टेड है। वो ज्यादा आपके भविष्य के बारे में सोचना चाहते हैं। आपको चुनना होगा कि आप किस तरीके से, जब आपको कोई चोट पहुंचाता है, जब आपको कोई हानि करता है, आपका कोई हानि करता है, आपको कोई दुख देता है, आपको कोई मतलब तड़पाता है, रुलाता है, तो ये आपका चुनाव है कि उस दुख के कारण, उस जो चोट के लिए आप किस तरीके का बर्ताव कर रहे हो, आप किस तरीके का रिप्लाई करते हो, रेस्पॉन्स कैसा करते हो। मतलब ये है, अगर कोई आपको चोट पहुंचाता है तो आप या तो दुखी या बीटर बन सकते हो, या तो आप सीख सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे चोट पहुंचाता है तो मुझे शांत रहना है, मुझे रिप्लाई नहीं करना है, मुझे रेस्पॉन्स नहीं करना है, मुझे चुपचाप रहना है, परमेश्वर का इंतजार करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि बाइबल एक चीज को हमें बताता है कि हमारा जीवन केवल हम ही बर्बाद कर सकते हैं, दूसरे लोग हमें खाली चोट पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर रेस्पॉन्स हम सही करें ना, तो हमारा जीवन वहीं पे सुधर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक वचन में लिखा गया है, प्रोवर्ब नीति वचन 28:13। प्रेज द लॉर्ड, कितना सही वचन है, कितना सही वचन है हम सब के लिए। सोच के देखो, बाइबल में लिखा गया है, जो अपने अपराध छिपा रखता है और स्वीकारता नहीं है और एडमिट नहीं करता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हम बार बार सिखाते हैं कि अगर पाप किए हो, गलती किए हो, एक्सेप्ट कर लो।
अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होता है, हमें अगर एक्सेप्ट करते हैं, अगर मान लेते हैं तो क्या है, क्या मिलेगा हमें, हम पर दया की जाएगी। हम मान लेते हैं हमें क्षमा मिल जाएगा, लेकिन दया का मतलब है कि हमें और कुछ मौका मिलेगा और कुछ आशीष मिलेगा। परमेश्वर बोल रहे हैं कि अगर आप एडमिट करते हो, यू गेट अनदर चांस। इंग्लिश में क्या लिखा है, पढ़ो उसको, ठीक है, मैं पढ़ता हूं, ठीक है। यहां पे लिखा गया, ए मैन हु रिफ्यूज टू एडमिट हिज मिस्टेक कैन नेवर बी सक्सेसफुल, बट इफ ही कन्फेस एंड फॉरसेक देम ही गेट अनदर चांस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। छोड़ दो, बाइबल में लिखा गया है कि अगर वो अपना, इफ ही कन्फेस, अपना वो गलती को मान लेता है और क्षमा मांगता है तो उसको, और छोड़ देता है, तो बाइबल में लिखा गया है उसको दूसरा मौका मिलेगा। ही गेट्स अनदर चांस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये लोगों का राय नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, ये याद रखो, ये लोगों का राय नहीं है। ये जो लिखा गया है ना, ये लोगों का राय नहीं है। ये राय किसका है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में ये लिखा गया है, ये मेरा राय नहीं है, ये किसी फिलोसोफर का नहीं, ये बाइबल है। अगर हम अपना गलती मान लेते हैं, अगर हम जो पाप किए हैं, अगर हम अपना गलती मान लेते हैं और उसे छोड़ देते हैं, तो याद रखो परमेश्वर का दया हम पे आएगा, वो हमें दूसरा मौका देगा। लेकिन अगर मानते नहीं है, बाइबल में लिखा है जो अपना अपराध छिपा के रखता है, प्रेज द लॉर्ड, जो अपना अपराध, क्या होगा, वो कभी भी उसका कार्य सफल नहीं होगा। ये पाप के बारे में लिखा गया है, अपराध, यहां पे लिखा गया है सिन, ठीक है। अगर हम पाप, मिस्टेक या पाप या अपराध अगर मान लेते हैं तो याद रखो परमेश्वर हमें दूसरा मौका देंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत मुश्किल होता है लोगों को मनाना कि दे आर रॉन्ग। ये बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को समझाना कि आप गलत हो। वो मानने के लिए तैयार नहीं होते, है ना। बहुत लोग हम में से हैं जो कभी भी अपना गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते, कभी भी ये बोलने के लिए तैयार नहीं होते, यस आई मेड ए मिस्टेक, मेरे से गलती हो गया, मुझे माफ कर दो। कभी भी ये बोलने के लिए तैयार नहीं होते, हम्बल नहीं होते हैं, यस आई ब्लू इट, मेरे से गलती हो गया, मैं नहीं कर पाया। लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं कि अगर वो अपना गलती, अपना मिस्टेक को मान लेता है, ये मेरा गलती है, ये मेरा असफलता है, तो परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा कर देंगे और हमारे जीवन में हमें दूसरा मौका देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर बोल रहे हैं। बोलोगे कि नहीं, धर्मी जन गिरेगा तो वो 7 बार उठेगा, लेकिन अगर वो स्वीकारता है तो कभी भी, ये लोगों का गलत फहमी है। मेरे सामने बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे क्षमा क्यों नहीं मिला, तुम क्षमा मांगे क्या? परमेश्वर बोलते हैं, वो लोग बार बार मेरे सामने ये स्क्रिप्चर लेके आते हैं, अगर तुम्हारा भाई गलती किया तो उसको क्षमा कर दो। हाँ, क्षमा कर देंगे, लेकिन वो क्षमा मांग रहा है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्षमा कर दिए हैं, लेकिन क्या उसका क्षमा मिलेगा उसको? जब तक वो स्वीकारता नहीं है। ठीक है, ये 2 जन का गलती हो जाएगा। पहला चीज, अगर कोई सामने वाला गलती किया है, ठीक है, और वो क्षमा नहीं मांगता है, तो उसका पाप उसके साथ रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो क्षमा मांग दिया और सामने वाला क्षमा नहीं किया, तो वो गलत करके भी ये गलत बन जाएगा। पाप कौन किया? सामने वाला इंसान। लेकिन दोषी किसे ठहराया जाएगा? इसको, क्योंकि ये क्षमा नहीं किया। और अपने आप क्षमा नहीं करने के कारण आप स्वर्ग में जगह नहीं पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें क्षमा कर लेना है, ये हमें याद रखना है। सब भूल जाओ, क्षमा कर दो,
बहुत बार मैं ये लोगों को सिखाता हूं कि हमें क्षमा कर देना चाहिए। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं क्षमा कर देता हूं, लेकिन बोलते हैं कि क्षमा कर दिया तो बात क्यों नहीं कर रहा है, क्षमा कर रहा है तो उसके साथ क्यों नहीं मिल रहा है। बहुत मुश्किल हो जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत मुश्किल हो जाता है कि उनके साथ सहभागिता रखना। टाइम लगेगा, क्योंकि जब आपके साथ कुछ झगड़ा होता है, इसीलिए बाइबल में लिखा गया है कि हर सारे लोगों के साथ शांति में वास करो जितना दूर तक हो सके। क्योंकि बाइबल ये जानता है कुछ लोगों को हम क्षमा कर देते हैं लेकिन उनके साथ सहभागिता नहीं रखते। हम क्षमा कर देंगे लेकिन उनका अगर रवैया बदला नहीं, उनके साथ फिर से रह के फिर से वही पाप करोगे क्या, फिर से वही दोहराओगे क्या? नहीं, हमें सहभागिता नहीं रखना है। माफ कर दो, संसार में बहुत सारा पाप चल रहा है, हम उनके साथ सहभागी नहीं, हम उसको दोषी नहीं मानते हैं, हम किसी को दोषी नहीं मानते हैं। अपना गलती का हिस्सा दंड वही लोग पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही चीज है कि लोगों को अपना गलती, अपना पाप मानने के लिए मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे पहला कारण यह है, लोग बढ़ नहीं पाते, इसलिए अपना गलती वो इसलिए गलत हो जाते हैं और अपने जीवन में गिर जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो पहले से अपने लाइफ के लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं, प्रस्तुत नहीं रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे बताओ, जब नूह ने ये प्रचार किया कि बारिश होने वाला है, बाढ़ आने वाला है, क्या तब बारिश हो रहा था? नहीं। लेकिन नूह ने नाव बनाना शुरू किया, बिना बारिश देखे, बिना कोई बादल देखे। परमेश्वर उसे बोले और वो प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, वो प्रस्तुति करना शुरू कर दिया। याद रखो, अगर हमें हमारे जीवन में पहले से प्रिपेयर नहीं होंगे तो जब बारिश होगा तब हम प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। हमें पहले से प्रिपेयर होना है। नूह 120 साल तक लोगों को मनाते रहा, कोई नहीं माना। प्रेज़ द लॉर्ड, 120 साल वो फ्लड नहीं आया, वो बारिश नहीं हुआ, वो बाढ़ नहीं आया। और उतना समय उसको नाव बनाने में भी लगा। जब नाव कंप्लीट हो गया तब बारिश हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन वो बच गया। क्यों? क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर था। तो आज जब कोई भी आपका बड़ा या आपके पास्टर या आपके कोई सहभागी, परमेश्वर के दास, अगर आपको कोई चीज के लिए सतर्क करता है, प्रिपेयर करता है, तो याद रखो, सुनो एडवाइस और अपने आप को प्रिपेयर करो, प्रस्तुत करो। अगर कोई सपन देख के, अगर कोई दर्शन देख के बोलता है कि तेरे पीछे ना शैतान पड़ा है, तुझे प्रिपेयर रहना है, तो अपने आप को प्रिपेयर करो, प्रार्थना करो, प्रभु में समय बिताओ। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे सारी चीजों को इग्नोर मत करो। कोई परमेश्वर का दास या कोई सपना देखता है, कोई आपके बारे में कुछ बोलता है, तो उसको स्वीकारो, उसको सुनो। आपको मानना है नहीं मानना है वो दूसरा बात है, सुनो, एडवाइस लो। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी रिसेंटली हम शायद मंगलवार को, ट्यूसडे को हम स्पिरिचुअल गिफ्ट के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, और आत्मिक दान के बारे में। यहाँ पे वो हमारे जो दास थे, वो जो सिखा रहे थे, वो बोले कि जब आपके समय में ऐसा कुछ होता है, जब फॉल्स प्रोफेसी होता है या कोई ऐसा कुछ बोलता है, तो आप कैसे डील करोगे उसको। वो बोले कि हर बार जब कभी भी कंफ्यूजन आता है तो अपने से ऊपर जो है उसके पास जाओ, अपने से नीचे के से सलाह नहीं लो। आत्मिक में जो आपसे ऊपर है, आत्मा में जो आपसे ऊपर है, आपका पास्टर हो, आपका लीडर हो या कोई भी जन जो आपसे आत्मिक पोजीशन में ऊपर हो, उनसे सलाह लो, उनसे बात करो। अपने से नीचे को बताओ नहीं और उनसे सलाह नहीं लो। जब उनसे सलाह लोगे तो आप गिरोगे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हम दूसरों का नहीं सुनते, इसीलिए हम गिर जाते हैं। जब कोई पाप करता है ना, वो किसी के साथ जाके बात करने के बारे में सोचता भी नहीं। ये हम गलत करते हैं। सोच के देखो, हमारे भाई बहन जो गिरे हैं आज पाप में, जब वो पाप किए, गलती किए, क्या किसी के साथ डिस्कस किए?
अगर डिस्कस करते और बोलते कि मेरे से पाप हो गया, मैं क्या करूं, मेरे से गलती हो गया, डिस्कस करते तो शायद कुछ सलाह मिलता, लेकिन नहीं। तो याद रखो कि जब आप गलत हो, आप गलती कर रहे हो, अगर आपको पता चलता है कि आप फंस गए हो, आपसे अपराध हो गया है, तो सलाह मशवरा करो अपने सीनियर से या अपने दोस्त से। दोस्त को तो मैं नहीं बोलूंगा, या अपने बड़ों से, जो जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, जो आपका अगवा है, या किसी परमेश्वर के दास हो जिसके आप भरोसा कर सकते हो, उसको जाके बताओ मुझसे ये पाप हुआ है, मुझसे गलती हो गया है, मैं क्या करूं। प्रेज द लॉर्ड। जानते हो बाइबल में क्या लिखा है? नीति वचन 15 में, नीति वचन 15 में लिखा गया है, योजना गुड एडवाइस के लिए टूट जाता है। सारा योजना, जो योजना हम करते हैं, ठीक है, हाँ, ये 7 क्या लिखा गया है? प्लान फेल विदाउट गुड एडवाइस। हाँ 22 पढ़ो। बिना सम्मति की कल्पना निष्फल हुआ करती है। सम्मति, एडवाइस अगर किसी से नहीं लेंगे तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हर बार जितना भी एडवाइस ले सकते हो लो, लोगों से जितना सुन सकते हो लो, और उनके ऊपर चलने की कोशिश करो। क्यों लोग दूसरे का एडवाइस सुनते नहीं है? क्योंकि वो लोग चाहते नहीं है, वो लोग सोचते हैं, दे थिंक दैट दे डू नॉट नीड इट। उनको लगता है कि हमें नहीं चाहिए दूसरों का, क्या बोलते हैं, एडवाइस, दूसरों का सलाह नहीं चाहिए, मैं ठीक हूं, मैं अपने से कर लूंगा। छुपाते रहते हैं अपने गलतियों को, अपने पाप को, लेकिन अगर दूसरों का सुनोगे नहीं तो आप गिरोगे। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, इट्स कॉल्ड प्राइड। इसको क्या बोलते हैं? इसको घमंड बोलते हैं। वो लोग ईगो में रहते हैं। जब कोई इंसान सोचता है कि मुझे किसी का सलाह नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए, याद रखो वो अपने जीवन का डेड एंड में है। अगर परमेश्वर उसको नहीं चाहिए, कोई आत्मिक सलाह नहीं चाहिए, अपने पास्टर या अपने आत्मिक लोगों से कोई एडवाइस नहीं चाहिए, तो याद रखो वो जरूर गिरेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम अपने आप को प्रस्तुत करने में फेल हो गए तो याद रखो एज ए रिजल्ट हम फेल ही हो जाएंगे, हम असफल ही होंगे। हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही हमारा मतलब, हम एडवाइस नहीं लिए हैं, इसलिए हार मान जाते हैं। हमारे पास कोई सलाह मशवरा के लिए नहीं होता है, इसलिए हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं और जल्दी से हार मान जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कोई निकाले नीति वचन 24:10। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। जब विपत्ति आता है हम क्यों छोड़ देते हैं जानते हो? ये तो सच बात है, लेकिन क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि हमारे साथ कोई नहीं रहता है। हम एडवाइस नहीं लिए, हम काउंसलिंग नहीं किए, हम हमारे अगुओं से या हमारे स्पिरिचुअल लीडर से हम कभी भी सलाह मशवरा नहीं करते हैं, इसीलिए हम गिर जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें जल्दी हार नहीं मानना चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें अपने अगुओं का सुनते रहना चाहिए। अगर आप परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने आत्मिक जीवन को सीरियस करो और बहाना बनाना छोड़ दो, और दूसरों को बदनाम करना, दोष देना छोड़ दो, और जल्दी हार मानना छोड़ दो। प्रेज द लॉर्ड। दूसरों लोगों से सलाह, परमेश्वर के जनों से सलाह मशवरा लेना, एडवाइस लेना शुरू कर दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बात यह है कि अपने गलतियों से सीखो। उस दिन परमेश्वर के दास ने यह बोला कि जब हम मिस्टेक करते हैं, जब हम गलती करते हैं ना, वो गलती तब तक गलती नहीं होता है जब तक हम उसमें से सीखते हैं। जब गलती को गलती देख लेते हो और उससे कुछ नहीं सीखते हो तो वो गलती है। नहीं समझे? फिर से बताता हूं। जब हम मिस्टेक करते हैं ना, गलती करते हैं ना, उसको गलती नहीं मानो, उससे कुछ सीखो। अगर सीख लिए हो अपने गलतियों से, अब वो मिस्टेक नहीं है, वो लेसन है।
नहीं समझे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन समझा बताओ? मोनी साहब बुझलो बोल जी, नहीं बुझे। जब तक हम अपने गलती से ना सीखें तब तक वो गलती गलती ही रहेगा। लेकिन जिस बार हम गलती से कुछ सीख लें, हमारा गलती जो पास्ट में अतीत में किए हैं, तो वो अब गलती नहीं रहता, वो अभी एक लेसन बन जाता है, एक शिक्षा बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, समझ गए? अब वो गलती नहीं है, वो शिक्षा है। उससे जान गए कि क्या मैं गलत किया था, उसको अब गलती नहीं मानो, उसको एक शिक्षा मानो। अब मुझे वो नहीं करना है, वो गलत था, तब वो गलती नहीं रहता, वो लेसन बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर वक्त अपने मिस्टेक से सीखो। फेलियर जो असफल होते हो, वो आपका दोस्त बन सकता है या आपका शत्रु बन सकता है। अब आपको चुनाव करना है। आपका असफलता, आपका फेलियर आपका दोस्त बन सकता है या आपका शत्रु बन सकता है, या आपको चुनना है। क्योंकि जब आप उसको आपका असफलता आप उसको शत्रु के हिसाब से देखोगे तो उससे कभी सीखोगे नहीं। वो आपको हर वक्त मतलब क्या बोलते हैं, हर वक्त हंट करता रहेगा, हर वक्त आपको चोट पहुंचाता रहेगा। आप पीछे बीते हुए दिनों को मतलब असफलता को देख के आप रोते रहोगे, वो आपका शत्रु बन जाएगा, आपको नीचे गिराते जाएगा। लेकिन अगर आपका मिस्टेक को आप देख लिए, सीख गए, तो आपका दोस्त बन जाएगा। उसी से आप सीखोगे और आगे बढ़ोगे। मैं जो गलती किया था और नहीं करूंगा और आगे बढ़ते जाओ। वही चीज आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखो, फेलियर आपका फ्रेंड बन सकता है या आपका शत्रु बन सकता है, ये आप ही चुनोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपका वो असफलता आपका दोस्त बन जाता है तो याद रखो कि आपको किस तरीके से उसको आगे बढ़ना है। आपको चुनना है कि आप उससे सीख रहे हो कि उसको फिर से दोहरा रहे हो। आप उससे सीख रहे हो या उसको फिर से दोहरा रहे हो। अगर दोहरा रहे हो तो आप सीखे नहीं हो अभी तक, लेकिन अगर सीख गए हो तो आपको बेहतर करने के लिए वो मोटिवेट करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत हमारा एक्सपीरियंस हमारे जीवन को बेहतर करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देयर आर 4 काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट गॉड यूज्ड टू सेव आवर लाइफ। 4 प्रकार का अभिज्ञता, 4 प्रकार का अनुभव हमारे जीवन को परमेश्वर हमें बनाने में मतलब सहायता करता है। पहला, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, जहां पे आप परिवार में जीवन जिए हो, जहां पे आप बड़े हो, वही आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा आपका आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए। क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत कुछ अनुभव किए हो, वो आपको सेव करने के लिए, आपका आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए वो आपको सहायता करेगा, कहाँ से आप उठे हो। दूसरा, वो लोगों को, वो एजुकेशन को इस्तेमाल करता है, जहाँ पे तुम शिक्षा पाते हो। वो शिक्षा ही आपको सेव करने के लिए परमेश्वर सहायता करता है, वो शिक्षा आपको सेव करता है। तीसरा, हमारा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, आत्मिक जीवन। जब आप चर्च आते हो, जब आप रिट्रीट में आते हो, जब आप बाइबल क्विज में हिस्सा लेते हो, जब आप बाइबल पढ़ने में हिस्सा लेते हो, जब आप कोई भी चीज में परमेश्वर के हर एक सहभागी में, वो आपको सेव करता है। हर एक परमेश्वर का जो रिट्रीट होता है, जो मतलब सहभागिता होता है, चाहे कुछ भी हो, उसमें जब पार्टिसिपेट करते हो, वो आपके जीवन को सेव करता है, बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। केवल चर्च आना काफी नहीं है। मैं एक दिन प्रचार कर रहा था और वहां पे बताया कि चर्च संडे को केवल आना और बाकी सारी चीजों में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करना, यह हमारे जीवन को बेहतर नहीं बना सकता। हमारे जीवन को अगर आत्मिक रीति से आगे बढ़ाना है, बेहतर बनाना है, तो चर्च का हर एक सहभागी में, हर एक सहभागिता में, फेलोशिप में, रिट्रीट में, बाइबल क्विज में, बाइबल रीडिंग में, पिकनिक में, आउटिंग में,
हर एक समय में हमें साथ रहना है, जाना है, तभी जाके हमारे जीवन को एक शेप मिलेगा। मैं प्रचार करते समय बताया था, प्रेरित तो निकालो, प्रेरित का 2 का 42 हम पढ़ेंगे, 41 और 42। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। सुन लो, ये लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, ठीक है, बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। वो कलीसिया में 3000 लोग एक दिन में बपतिस्मा लिए और जुड़ गए, और वो प्रेरितों के शिक्षा पाने में, शिक्षा मतलब बताओ, शिक्षा मतलब क्या होता है? बाइबल का शिक्षा, ठीक है। और संगति रखने में, संगति का मतलब क्या होता है? सहभागिता का मतलब क्या होता है? कैसा सहभागिता? सहभागिता का मतलब होता है वो सब चीज जिसमें खाली साथ में मिलते हैं, चाहे वो बातें करते हैं, चाहे वो घूमने जाते हैं, चाहे वो आउटिंग जाते हैं, चाहे वो जाके चाय पीते हैं, ये सहभागिता है। खाली पिकनिक नहीं, खाने के लिए नहीं, हम अभी पूरी जा रहे हैं, ये सहभागिता है, ठीक है। हम साथ में खाते हैं ना, ये रोटी तोड़ने का समय है जब हम साथ में खाते हैं। हमारा कभी कभी होता है ना प्रेमा भुजी, ठीक है, संडे को हर दिन हम खाते हैं साथ में, ठीक है। साथ में रोटी तोड़ना लिखा गया है। वो लोग साथ में रोटी तोड़ते थे, साथ में भुजी करते थे, लेकिन साथ में प्रार्थना भी करते थे। लेकिन सहभागिता, सहभागिता बाइबल में लिखा गया संगति अलग रखते थे। हम लोग संगति नहीं रख रहे हैं। हम लोग साथ में तो खा रहे हैं, साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हम संगति नहीं रख रहे हैं। साथ में उठते बैठते नहीं। हमारा उठना बैठना दूसरे लोगों के साथ है और हमारा खाली प्रार्थना करना चर्च के लोगों के साथ है। नहीं, अगर प्रभु में बढ़ना है तो ये चारों चीज को याद रखो, शिक्षा, संगति रखना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। शिक्षा में साथ रहना है कलीसिया के, और संगति में रहना है। संगति मतलब हर वक्त उनके साथ समय बिताओ, चाहे वो बातें करना है, चलो गादी जी माँ, ठीक है, नहाने जाओ साथ में। संगति मतलब साथ में रह के कुछ भी करते हो, वो संगति है। खाना खाना अलग बात होता है, क्योंकि लिखा गया है रोटी तोड़ना, ठीक है, प्रार्थना करना, ठीक है। प्रभु भोज बोलोगे, हाँ प्रभु भोज भी तो हम साथ में करते हैं, प्रभु भोज तो चर्च का एक हिस्सा है, लेकिन संगति रखना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखो कि परमेश्वर चाहते हैं कि ये चीज हम रखें, और यही चीज हमारे जीवन को शेप करता है, बनाता है। तीसरा, हमारा पेनफुल एक्सपीरियंस, हमारा जो बीते हुए दिनों में, हमारे अतीत में जो हमारा कुछ, जो अतीत में जो हमारे जीवन में कुछ पेनफुल एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो हमें दुख पहुंचाया है, वो भी हमारे जीवन को शेप करता है, बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगाड़े बसी को रीटा करबो तुम्हें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखो कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। परमेश्वर अगर चाहते हैं हम आगे बढ़ें, तो परमेश्वर को, वचनों को हमें आगे रखना है। जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो याद रखो हमारे जीवन में विश्वास भी रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमारे जीवन में विश्वास देखना चाहते हैं। ये सब चीज जो मैं बताया वो सब चीज जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन में विश्वास रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में ये लिखा गया है, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आप बाइबल पढ़ रहे हो, आ रहे हो चर्च, कलीसिया, संगति रख रहे हो, लेकिन आपके भीतर अगर विश्वास नहीं है तो आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। आपके भीतर विश्वास होना चाहिए, और जैसा आप विश्वास करोगे परमेश्वर आपके जीवन में वैसा ही करेंगे। मत्ती के 9 में, मत्ती 9 को ही निकाले, मत्ती के 9 में लिखा गया है, जब वो सत्तो सेनापति, क्या बोलते हैं, सूबेदार, ठीक है,
वो सूबेदार आया तो प्रभु यीशु उसको बोले कि तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा हम विश्वास करेंगे हमारे साथ वैसा ही होगा। ये बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, बहुत ही साधारण सा बात है कि जैसा हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में वैसा ही कार्य करते हैं। हमारे विश्वास के अनुसार हमारे साथ होता है। अगर सब चीज हम अपनाएं और हमारे जीवन में विश्वास ना हो तो हमारे जीवन का कोई लाभ नहीं है, कुछ भी लाभ हमें आगे नहीं मिल सकता। बाइबल में लिखा गया है कि विश्वास के अनुसार तुम्हारे जीवन, इसीलिए बाइबल में यही भी लिखा गया है कि अपने हृदय में विश्वास, अपने मुंह से स्वीकार और हृदय में विश्वास करना है। विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम बहुत सारा चीज हमारे जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं। आपको पता है जब मंदिर में एक लंगड़ा बैठा था, ठीक है, पतरस और यूहन्ना को देख के वो क्या करने लगा? भीख मांगने लगा। बाइबल में लिखा है कुछ पाने का आशा था उसको। वो विश्वास करता था कि जब मैं मांगूंगा मुझे मिल जाएगा। बहुत लोग नहीं देते थे, लेकिन फिर भी मांगना वो बंद नहीं किया था। सब कोई देते थे क्या उसको? नहीं, फिर भी वो मांग रहा था कुछ पाने की आशा में। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां पे तो हम परमेश्वर से मांग रहे हैं। परमेश्वर खुद बोलते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम परमेश्वर को क्यों नहीं मांगे? वो अगर भिखारी हर दिन मांगता था और उसको पता नहीं कितने लोग मना करते थे और कितने लोग देते थे, लेकिन हर दिन वो मांगता ही रहता था। और बाइबल में लिखा गया है वो जब कुछ पाने की आशा में पतरस और यूहन्ना की ओर देखा तो पतरस और यूहन्ना उसको वो दिए जो वो मांगा भी नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में ये लिखा गया है परमेश्वर हमारे मांगने से ज्यादा हमें देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमें मांगने से कहीं ज्यादा देता है, लेकिन हमें मांगते रहना चाहिए, हमें चुप नहीं रहना है। परमेश्वर बोलते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन वही परमेश्वर बोलते हैं तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। और दूसरा बात ये बोलता है कि मांगने से ज्यादा वो हमें देता है, हमारे सोच से ज्यादा, हमारे समझ से ज्यादा, हमारे बुद्धि से ज्यादा वो हमें देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए विश्वास के साथ मांगते रहो। यह विश्वास करो कि मेरा परमेश्वर मुझे देगा, मेरा बेटा को ठीक करेगा, मेरा पति को वो ठीक करेगा, मेरा पति का नशा का आदत को वो छुड़ा देगा। हर दिन परमेश्वर के सामने आओ और मांगते रहो। हर दिन अपने बेटे के लिए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते रहो। याद रखो आपका विश्वास आपको दिलाएगा, क्योंकि बाइबल ये बोलता है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम विश्वास करते रहें कि मेरा परमेश्वर मेरे प्रार्थना को सुनेगा, मुझे मांगते रहना है, मुझे मेरे बेटे के लिए मांगते रहना है, प्रभु मेरे बेटे को ठीक कर दो, प्रभु मेरे पति को शराब छुड़ा दो, प्रभु मेरे पति को छुड़ा दो, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे परिवार में शांति लाओ, मेरे परिवार में शांति लाओ। याद रखो एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर मांगते रहोगे तो हमारा परमेश्वर बोलता है क्योंकि जो मांगता है वही पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें मांगते रहना है, हार नहीं मानना है। एक बार में नहीं हुआ है। बहुत जन एक बार में पा जाते हैं, वो अनुग्रह है, ठीक है, शायद हमारे केस में ना हो। अगर हमें एक बार में नहीं मिला तो क्या हम हार जाएंगे? नहीं, हमें मांगते रहना है, हमें हार नहीं मानना है, हमें आगे बढ़ के विश्वास के साथ। प्रभु बोलते हैं अगर विश्वास जैसा किया है तेरे साथ वही होगा। आप विश्वास कियो आपको मिलेगा, ठीक है, मांगते रहो, क्योंकि आपको मैं दिला नहीं सकता, आप वो दिला नहीं सकता, वो दिला नहीं सकता, आपको केवल दिलाएगा आपका विश्वास। प्रभु बोलते हैं तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कल मैं जब मरकुस का पुस्तक पढ़ रहा था, मरकुस के पुस्तक में वो स्त्री को प्रभु बोलते हैं जो अपने बेटी के लिए भूत लगा था, मांगने आई थी, वो स्त्री को बोले कि
तेरे इस बात के लिए जो तू मांग रही है, जा हो गया। विश्वास के कारण, क्योंकि वो विश्वास की थी। कुछ भी हो जाए, प्रभु हमें ऐसा नहीं देखेगा। हमारा प्रभु हमारे मांगने को देखता है। लूका 18 में एक अच्छा उदाहरण दिया गया है विधवा को लेकर। वो विधवा बार बार मांगते गई, और बाइबल में लिखा गया है कि तुम्हारा परमेश्वर जरूर देगा। 9 पढ़ो। रुको 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 रुको, ऊपर 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 ऊपर। हाँ, इसीलिए क्या परमेश्वर, ठीक है 6, प्रभु ने कहा सुनो यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो दिन रात दिन उसकी दुहाई देते हैं। क्या वह उनके विषय में देर करेगा? नहीं करेगा। मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। ये कौन बोल रहा है जानते हो? प्रभु यीशु खुद बोल रहे हैं कि अगर तुम दिन रात किसी विषय के लिए अगर मांगते हो ना, परमेश्वर जरूर वो सुनेगा और आपका न्याय चुकाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत जन आते हैं और नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन, उनका विश्वास यही होता है कि मुझे नहीं मिलेगा, मैं 1 महीना ट्राई करता हूँ, नहीं। अगर विश्वास करते हो और आपका सोच, आपका अभिलाषा ठीक है, तो आपको मिलेगा। याकूब में लिखा गया मंदो अभिप्राय रे, याकूब का पत्री 4 में लिखा गया, 4 का 3 पढ़ो। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में, इसीलिए नहीं मिलता है। लेकिन अगर भोग विलास के लिए नहीं मांग रहे हैं, परमेश्वर के लिए मांग रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके धार्मिकता के लिए मांग रहे हैं, तो याद रखो परमेश्वर जरूर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बुरी अभिलाषा नहीं, भोग विलास नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगर परमेश्वर में बढ़ना है तो ये सारी चीजों को याद रखो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा बात कि फोकस रखो परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए। हर वक्त जहां पे गिर गए हो ना, वहीं पे छोड़ दो, फिर से फोकस बनाओ परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूँ बहुत सारे हमारे ही लोगों को, जो लोग आत्मा में बहुत अच्छे थे। मैं हमारे कलीसिया के लोगों को बोल रहा हूँ, लेकिन आज कहीं गुम गए हैं, खो गए हैं। वो लोग पहले आत्मा में बहुत बढ़ते थे, प्रार्थना 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 करते थे, लेकिन आज संसार की चीजों में खो गए हैं। उनको जरूरी है कि वो फिर से परमेश्वर में फोकस लगाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको रीफोकस करना है। जब तक आप परमेश्वर के लिए फिर से फोकस नहीं करोगे, अपनी सोच को नहीं बदलोगे, निकालो कोई 4 का 23, नीति वचन 4 का 23, नीति वचन 4 का 23, ठीक है। क्या लिखा है? अपने मन की रक्षा कर, बी केयरफुल हाउ यू थिंक। कैसा सोचते हो, फोकस करो। योर लाइफ इज सेव्ड बाय योर थॉट, क्योंकि तुम्हारा सोच ही तुम्हारे जीवन को संवारते हैं, बनाते हैं। किस तरीके से सोच रखे हैं, फिर से परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए सोच रख लो, बना लो। बहुत जल्दी परमेश्वर का आगमन हो रहा है, ठीक है। क्यों मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूं? मैं देख रहा हूं लोग ना नीचे गिरते जा रहे हैं, चर्च कलीसिया में आने को खोज नहीं रहे। उन लोगों को छोटा सा बहाना चाहिए चर्च नहीं आने के लिए, छोटा सा रीजन चाहिए, और वो लोग नहीं आते हैं। ये है अंत के दिनों का चिन्ह। इसीलिए जितने भी लोग आज बचे हैं, जितने भी लोग आज हम हैं, हमें परमेश्वर में लगे रहना है, हमें सही सोच रखना है। संसार की चीजों के विषय के नहीं सोचो। बाइबल में लिखा है स्वर्गीय विषय के बारे में सोचो। जानते हो ना, पार्थिव विषय रे आसक्त न होई, ऊर्ध्वत विषय रे आसक्त हुआ। तुम्हारे मन को उसके बारे में, स्वर्ग में जाएंगे, आत्मिक दान कैसे पाएंगे, आत्मा में कैसे बढ़ेंगे, सेवा कैसे करेंगे, लोगों को कैसे जीतेंगे, ये अगर सोच रहेगा ना, परमेश्वर जरूर काम करेंगे। हमारा सोच क्या है वो देखो।
कैसे शादी करेंगे, कैसे पैसा कमाएंगे, कैसे गाड़ी खरीदेंगे, कैसे घर बनाएंगे, कैसे लोगों का ब्याह करेंगे, ये सब अगर सोच है तो आप इसी में लगे रहोगे। लेकिन अगर सोच है कि कैसे मैं आत्मा में बढ़ूंगा, कैसे मैं दान पाऊंगा, कैसे लोगों को जीतूंगा, कैसे सेवकाई बढ़ाऊंगा, कैसे लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाऊंगा, अगर यही सोच रहा ना, परमेश्वर निश्चित तौर में आपके जीवन में काम करता रहेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के बारे में ही सोच रहे हो। अच्छा मुझे बताओ कि परमेश्वर के सोच में क्या होगा। आज परमेश्वर क्या सोचता होगा कि आप कैसे घर बनाओ, कैसा आपके जॉब में इंक्रीमेंट मिले, बाइक बिटू बोल बाइक टे। मुझे ये बताओ कि परमेश्वर आपके बारे में आज क्या सोचता होगा। भीम तुम्हें जन जगह घिंच घर केंदा बनाबो, परमेश्वर एटा तुम विषय भावुवे, तुम्हें भावुच तुमर आ परमेश्वर भावना मैच ना खाएबार बेले बढ़ब। हमारा सोच परमेश्वर के सोच से मिलना चाहिए, तब परमेश्वर बाकी सारा चीज दे देंगे। सोचो कि हमारा सोच क्या है कि हम कैसे घर बनाएं, और परमेश्वर क्या सोचते हैं, भीम कैसे आत्मा में बढ़े। और हम बोलते हैं प्रभु तुम्हार सोच केंता मोर संगे मिसबार नहीं। प्रभु कहे मोर तोर सोच मोर संगे नहीं मिसबार, मुई केनु नहीं मिसाबार, तू मोर संगे नहीं मिसाबार। प्रेज द लॉर्ड। हम सोचते हैं कैसे शादी हो जाए, हम सोचते हैं कैसा जॉब मिल जाए, हम सोचते हैं कैसे घर बन जाए, कैसे गाड़ी खरीद लें, कैसे, ये सारा हमारा सोच है। लेकिन ये बात एक बार सोचो कि परमेश्वर के दिमाग में, परमेश्वर के सोच में आपके बारे में परमेश्वर क्या सोच रहा है। अभी प्रभु यीशु आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपका बेटा कैसे अच्छा बने, अच्छा पढ़े। परमेश्वर के नजर में सिर्फ एक ही चीज मायने रखता है, वह है उद्धार, प्रभु में कैसे आगे बढ़े। और अगर हम वो नहीं सोचते हैं तो बाकी सारे चीज तो सोच की क्या फायदा, स्वर्ग तो नहीं जाएंगे ना। प्रेज द लॉर्ड। जीसु काना कहले माथ्यू पुस्तक 6:31, इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियों इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। आज यदि तुम्हें भावुच बोले तुम्हें अन्य जाति जीसु के पाई करी भी अन्य जाति ही बुझलो गुड्डी भौणी। अगर हम ये सारे चीजों को सोचते हैं, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और क्या पिएंगे। यहां पे और एक चीज मिस्टेक नहीं लिखा गया है, कहां पे रहेंगे। ये भी अगर हम सोच रहे हैं तो प्रभु बोल रहे हैं क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परमेश्वर जानी चन कि तुम्हें काना खाएबा, तुमको खाएबार अच्छे पृथ्वी रे पठेइछ ना भूखा मार देबे के, जो खाली प्रार्थना करबो आ बाइबल पढ़बो हे जीवा नहीं। परमेश्वर जानी चन, परमेश्वर जानते हैं कि तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें पहनना चाहिए, तुम्हें पीना है, वो जानते हैं। बाइबल में लिखा गया है तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। वो जानता है, उसे बताने की कोशिश मत करो कि प्रभु हम क्या खाएंगे। वो बोलता मैं जानता हूं कि तुझे खाना है और मैं दूंगा। बाइबल में लिखा गया है इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें। लेकिन हमारा सोच परमेश्वर के सोच से मिलता नहीं है। वो हमारे विषय में जो सोचता है हम हमारे बारे में वो नहीं सोचते। हम हमारे बारे में कुछ दूसरा सोच प्लान कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे बारे में कुछ दूसरा प्लान कर रहे हैं और इसीलिए वर्कआउट नहीं करता। इसीलिए हम साथ में नहीं चल सकते। हम बोलते परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया। अरे हम परमेश्वर नहीं छोड़े, हम ही अलग ट्रैक में हैं। उसके सोच में मिलो, तब देखो तुम्हारा जीवन कितना बेहतर बनता है। प्रेज द लॉर्ड।
तब देखो हमारा जीवन कैसे परमेश्वर की इच्छा में चलते रहता है और हमारा सारा काम सफल होगा। भजन संहिता 1:6 में लिखा गया है ना कि वो व्यक्ति वैसा होगा और उसका सारा कार्य सफल होगा जो परमेश्वर के व्यवस्था में दिन रात ध्यान में लगा रहता है, परमेश्वर के बारे में सोचता है, परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचता है। परमेश्वर ने हमें यहाँ पे क्यों भेजा है? हमारे सोच को हम बदलते रहते हैं। ठीक है, निकालो रोमियो का 12:2। ठीक है, चलो। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कौन समझाइए? जब हम परमेश्वर में आ गए ना, हमारा मन नया कर गए ना, तो परमेश्वर बोलते हैं तुम्हारा मन जब नया हुआ ना, उस नए सोच में रहो, परमेश्वर में रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हारा मन का नयापन से परमेश्वर में आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो चलो आज मैं इतना ही बोलूंगा। बाइबल में लिखा गया, देखो संसार के जैसे नहीं बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए, और जिससे परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम होती जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलो हम आगे खड़े हो जाते हैं। अगर हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं तो याद रखो ये चीज बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन में लगे रहें और परमेश्वर को भावता हुआ अपने जीवन को सोचते रहें। प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास में लगे रहें, बहाना ना बनाएं, अपने आत्मिक जीवन को सीरियस ले लें, कॉम्प्रोमाइज ना करें आत्मिक जीवन के लिए, प्रार्थना जीवन के लिए कॉम्प्रोमाइज ना करें और परमेश्वर में आगे बढ़ते रहें। ठीक है, चलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं।